आज हमने कुछ तजुर्बात किए। एक तरफ चूज़ों को हमने बाजरा दिया, मिक्स फीड दी, और दूसरी तरफ हमने उन्हें मुर्गियों वाली फीड, जो ब्रॉयलर वाली फीड होती है, वो दी। इसके साथ हमने मुआयना किया कि आया जो छोटे चूज़े, जो छोटे बिल्कुल स्मॉल चूज़े होती हैं, क्या उनके साथ, बाजरों के साथ उनकी नशोनुमा बेहतर होती है, या मिक्स फीड के साथ नशोनुमा बेहतर होती है, या जो ब्रॉयलर वाली फीड है छोटी 14 नंबर वाली या 0 साइज वाली, उसके साथ बेहतर होती है। तो इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया और ये भी देखा कि ना सिर्फ उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और क्या उनके अंदर चुस्ती, फुर्तीलापन वो असील वाली या ब्रॉयलर वाली फीड आ जाती है। क्या जिसको हमने ब्रॉयलर फीड दी उसके अंदर वो ब्रॉयलर वाली खसूसियात आनी शुरू होगी असील के अंदर, या वो वैसे की वैसे ही असील ही रहा, उसके अंदर हार्मोन्स चेंज नहीं हुए, वो वैसे वो भी फुर्तीला रहा, और जिसको हमने मिक्स फीड दी वो भी फुर्तीला रहा। इन दोनों का हमने कंपैरिजन करने के लिए हमने 6 चूज़ों को अलग किया, 6 चूज़ों को अलग किया। शुरू से पहले दिन से ही हमने उनको अलग खुराक देना शुरू की और इनको फीड देना शुरू की। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते गए, और इनके 1 महीने के बाद हमने इनका वजन चेक किया। जो मुशाहिदे में आया उसका आज मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। और ये भी बताने लगा हूँ कि क्या फीड, अक्सर ये सवाल आता है कि ये क्या फीड देने के बाद हमारे जो असील पट्ठे हैं, चूज़े हैं, वो उनके अंदर ब्रॉयलर वाली खसूसियात तो नहीं आ जाएगी, यानी कि वो ढीले तो नहीं हो जाएंगे, सुस्त तो नहीं हो जाएंगे, कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। क्या सिर्फ ग्रोथ बनना बेहतर है? जैसे ब्रॉयलर 40 दिन में फुल मुर्गी तैयार हो जाती है, जबकि देसी जो मुर्गी होती है वो 9 माह में तैयार होती है। क्या जो हम उसे फीड दे रही हैं और कितने दिन देनी चाहिए और किस हिसाब से देनी चाहिए, क्या उसका फायदा भी है या उसका सिर्फ नुकसान है, या सिर्फ उसका ग्रोथ ऊपर बढ़ जाती है और उसके अंदर खसूसियात नहीं आती? इन सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के अंदर देने लगा हूँ। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी और बहन भाई का भी फायदा हो सके। तो जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को याद एक मरतबा सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले जो है वो पहुँच जाए। तो हमने जो तजर्बा किया, जो हमने मुशाहिदा किया, उस हिसाब से हमने पहले दिन से लेके 1 माह तक हमने 25 से 30 दिन तक हमने वो जो फीड दी। फीड के अंदर कभी बाजरा मिक्स कर लिया, कभी उसके अंदर मिक्स खुराक जो दाने वाली छोटी होती है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दी, जो छोटे तोतों के लिए आती है। बजरी, किंगरी वगैरह उसके अंदर शामिल होती है, और छली, इसका मिक्स दाना भी उसके अंदर होता है, गंदम भी होती है, सूरजमुखी के बीज भी होते हैं। हमने वो भी मिक्स करना शुरू कर दी, यानी कि कुछ दिन मिक्स फीड दी और कुछ दिन अकेला बाजरा दिया। तो उसकी ग्रोथ जो है वो ऐसा ऐसा होने शुरू होगी। हमने 25 दिन बाद जब देखा कि उनकी जो ग्रोथ है, उनकी नशोनुमा है, उनका वजन करके देखा, तो उनका कद माशाल्लाह पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो चुका था। उनके जिस्म के अंदर मजबूती भी आ चुकी थी, ग्रोथ भी आ चुकी थी। तो हमने उनका जब वजन किया तो वो 100 से 150 ग्राम, यानी कि कुछ चूज़ों का वजन 100 ग्राम था और कुछ का 150, 125 से 130, इस हिसाब से जो वजन था ये हमारे चूज़ों का था, जिनको हमने मिक्स फीड दी, गंदम दिया, बाजरा दिया, सूरजमुखी के बीज दिए। वो मिक्स फीड जो तोतों वाली आती है वो इन्हें इस्तेमाल की। इनका 25 से 30 दिन ये खुराक इस्तेमाल की, और उसके बाद इनकी 1 माह खुराक इस्तेमाल करने के बाद 100 से 150 ml तक, 150 ग्राम तक उनका वजन रहा। किसी का 100, किसी का 150, किसी का 130, 140 ग्राम। और दूसरी तरफ हमने जो मुशाहिदा किया, उनको हमने ब्रॉयलर वाली फीड दी, जो 0 साइज फीड होती है, वो हमने 1 माह बाकायदगी के साथ दी। 1 माह बाकायदगी के साथ जब देखा कि उनका चूज़ों का वजन दूसरे चूज़ों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई थी, उनके जिस्म के ऊपर गोश्त भी ज़्यादा आ चुका था। और उसके बाद हमने जब उनका वजन किया, 1 महीने के बाद 25 से 30 दिन के बाद उनका वजन किया, तो फी चूज़ा जो है वो 250 से 300 ग्राम तक, यानी कि कुछ चूज़ों का 6 चूज़े थे, उनमें से कुछ का 1-2 का 250 ग्राम, किसी का 270, 280, 300 ग्राम तक भी वो चूज़ों का वजन किया। इस बात से हमने मुशाहिदा किया कि अगर हम उन्हें ब्रॉयलर वाली फीड मुस्तकिल 1 माह दे देते हैं, क्योंकि उस वक्त नशोनुमा जो होती है, छोटा बच्चा जो होता है वो नशोनुमा तेज़ी के साथ पैदा होता है। जैसे हम स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में जो आजकल आपके सामने हाल है, उसमें अलिफ बे भी हमारे बच्चों को नहीं आती, जबकि वही बच्चे अगर हम प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करते हैं तो माशाल्लाह ABC, गिनती,
और पहाड़े तक वो सभी दुआएं वगैरह सभी याद कर चुके होती हैं। इसी तरह ये जो चूजे हैं, इन्हें फर्स्ट स्टेज जो है इसमें हमें चाहिए कि ऐसी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ लेने के हवाले से हमें कोई ऐसी उन्हें फीड देनी चाहिए, ऐसी खुराक देनी चाहिए कि उनका जो ग्रोथ का सिस्टम है वो तेजी के साथ डिवेल्प हो। जब उनका तेजी के साथ डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा तो आगे वो भी तेजी के साथ शुरू होना शुरू होंगे। अक्सर ये सवाल आता है ज़हन में, अक्सर ये जो शौकीन हज़रात होती हैं वो सवाल करते हैं कि आया क्या हमें जो ब्रेलर वाली फीड है हमें मुस्तकिल मुर्गियों को, सील पट्ठों को यही देते रहने चाहिए? मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि नहीं, सिर्फ आपने 1 मंथ देनी है उनकी फीड। 1 मंथ 25 से 30 दिन आपने ये सिर्फ उन्हें ब्रेलर फीड देनी है, उसके बाद उन्हें छोड़ दें। उसके बाद वो क्योंकि खाना खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप उन्हें खुले मैदान में रखते हैं तो फिर तो बहुत ही आला, क्योंकि खुले मैदान में उनके कीड़े वगैरह जो होते हैं वो खुद ही अपनी खुराक ढूंढ के खा लेते हैं। अगर आपने पिंजरों के अंदर रखा है तो आप उन्हें ये मिक्स फीड जो हमने दूसरे चीज़ों को दी आप वो दे सकते हैं। उसके साथ वो अपने जिस्म की ज़रूरियात जो होती है वो पूरी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ का जो तेज़ी के साथ डेवलप हो होता है मामला, वो उस उम्र से क्रॉस कर चुके होते हैं। जब पीछे से उनका प्रेशर डेवलप होता है तो आगे भी वो इसी हिसाब से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये देखें कि हमने जिनको फीड दी उनकी वजन में भी कमी आई, उनका कद में भी कमी आई, और जिनको हमने ब्रेलर फीड दी, खुराक दी, उनका वजन में भी इजाफा हो गया और हाइट में भी इजाफा हो गया, जिस्म के ऊपर गोश्त में भी इजाफा हो गया। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जब भी आप, चाहे आपके सील पट्ठे चूजे भी हैं, आप उन्हें पहले माँ जो है वो ब्रेलर वाली फीड दें। ब्रेलर वाली फीड जो होती है इसके अंदर उन्होंने ये ब्रेलर का सारा कचरा वगैरह, गंद वगैरह इसके सारा उसके अंदर तहलील करके उसी की वो फीड बना देते हैं। तो इसी वजह से वो उनकी ग्रोथ जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो जाती है। तभी जो ब्रेलर मुर्गी है 30 से 40 दिन के 40-41 दिन के अंदर अंदर जो है वो फुल मुर्गी 1.5 से 2 किलो की बन जाती है। जबकि है वही हम मुशाहिदा करें, देसी मुर्गियाँ जो हमने घर में रखी होती हैं वो जो होती हैं 9 माह तक वो क्रॉस कर जाती हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसी उसके अंदर ब्रेलर फीड देने के बाद उनकी कोई ऐसे मदनियात या उसके DNA को ख़राब कर देती हैं, यानी कि वो असील होते हैं तो असील को वो ब्रेलर में शिफ्ट कर देती हैं। जैसे ब्रेलर ढीले डाले होते हैं, सुस्त होते हैं, वो आया हमारे चूजे भी इसी तरह सुस्त हो जाएं, तो ऐसा कोई भी मेरे ख्याल में, मेरे तजर्बे के हिसाब से कोई भी ऐसा मैंने इसके अंदर फॉल्ट नहीं देखा। उसी तरह जो असील होते हैं उनके अंदर हार्मोन्स असील वाले होते हैं, आप चाहे उन्हें मिक्स फीड देती हैं चाहे उन्हें मुर्गी वाली फीड देती हैं, तो तभी उसके जिसके अंदर वो जो खसूसियत असील वाली होती हैं वो वैसे ही मजबूत रहती हैं। तो आप यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मुस्तकिल न दें, बाकायदगी के साथ न दें। इनके 3-4 माह आप देते रहें कहीं आपका मेरा जो असील है वो, फिर उसके बाद अगर आप मुस्तकिल इसी तरह 3-4 माह देते रह जाते हैं तो फिर उसके अंदर मुस्तकिल इस खुराक इस्तेमाल के अंदर जो ब्रेलर वाली उसके अंदर हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। आपका वो असील वाला नहीं रहेगा, वो जैसे टल्ला कहते हैं ना, देसी सा बन जाएगा। तो आप 1 महीना इस्तेमाल करके उसके बाद उसे छोड़ दें। ये मेरे मुशाहदे में जो तजुर्बात में से आया वो मैंने आप तक जो है वो इन्हें आपको बताया। आप इन्हें इस्तेमाल करें, आपके जो मुशाहदे में आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनसे लाजमी रब्ता करें और बताएं कि डॉक्टर साहब आपका जो तजुर्बा है हमने भी इस्तेमाल किया, हमें इतना रिजल्ट मिला, या आपके तजुर्बे से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। दोनों सूरतों में आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और बहन भाई को फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डॉक्टर मलिक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।